सोचो अगर भारत की धरती पर जाति प्रथा कभी जन्म ही ना लेती तब समाज कैसा होता। सब एक ही थाली में खाते, सब एक ही बराबरी से जीते। जहाँ इतिहास में मंदिरों को जातियों ने बांटा, इस अल्टरनेट दुनिया में हर हाथ एक ही पत्ता तराशता। सब मिलकर सभ्यता करते। अगर शिक्षा पर कभी जाति का ताला ना लगता तो हर बच्चा विद्वान बनता, हर आँख में एक ही चमक जलती। वो लड़ाइयाँ जो जाति ने बांट दी, अब सबके खून ने एक ही धरती को सींचा, भारत और मजबूत खड़ा होता। अगर जाति की दीवारें कभी ना होती तो क्या अंग्रेज इतने साल राज कर पाते, शायद आज़ादी और भी जल्दी आ जाती। 1948 का भारत, पर आज़ादी कभी आई नहीं। अंग्रेज़ों का झंडा अभी भी दिल्ली के आसमान पर लहराता है। लोग चुप हैं पर दिलों में आग अभी भी जल रही है। समय 1950 का है, दुनिया बदल गई पर भारत वही का वही है। बॉम्बे के ऑफिस अभी भी अंग्रेज़ों के हुक्म के नीचे चल रहे हैं और हर इंडियन कलर के दिल में एक ही सवाल है, कब तक। 1952 में भी अंग्रेज सेनाएं कलकत्ता पर कब्जा जमाए बैठी हैं। लोग अपने बोझ उठाकर चल रहे हैं जैसे सदियों से उठाते आए हैं, और गंगा की लहरों पर वही अभी सिर्फ अंग्रेज़ों का नाम लिखा है। किसान मिट्टी खेती कर रहे हैं पर फसल उनके घर नहीं जाती। अंग्रेज घोड़े पर बैठकर उनके पसीने को गिन रहे हैं। आज़ादी को बिना रोटी के मेहमान है इस देश में। 1955 का एक स्कूल जहां बच्चे अंग्रेज़ी सीखते हैं पर अपनी कहानी भूलते हैं। दीवार पर लगा हुआ नक्शा दिखाता है भारत अभी भी गुलाम है और हर जनरेशन के साथ इतिहास मिटता जा रहा है। यूरोप के कागजों पर भारत को बांटा गया, पर इन कागजों के पीछे दबी थी एक और सच्चाई, एक ऐसा भारत जो आज़ादी से पहले ही सपने देख रहा था। लोहे की बेड़ियों ने जिस्म को बांधा, मगर उम्मीद की रोशनी हर किले की दीवार चीर कर बाहर निकलती रही। कुछ चेहरे जवान थे मगर आंखों में सदियों का जुनून था, और यही जुनून था जो साम्राज्य को हिलाने वाला था। गरीब के हाथों में छिपा था तिरंगा और अमीर की आंखों में छिपा डर। यही टकराव आने वाले तूफान की आहट थी। रेत की आंधी उठी और उसी आंधी ने साम्राज्य की नींव हिलने लगी। सवाल था कौन टिकेगा। आस्था की घंटियां गूंजी और तूफान के बीच भी उनकी गूंज ने एक नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया। तख्त तो था मगर उस पर बैठने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। साम्राज्य जंग खा रहा था। अंधेरे तहखानों में योजनाएं बनी और वही योजनाएं कल को बदलने वाली चिंगारी बनी। किताबें जलाई गईं मगर शब्द हवा में तैरते रहे और वही शब्द आगे बनकर लौटे। लाल किला चुप था मगर उसकी दीवारें भी गवाही दे रही थी कि इतिहास करवट लेने वाला है। खेती के औजार अब लड़ाई के हथियार बन रहे थे। जनता उठ खड़ी थी। कागजों पर खींची लकीरें मिट रही थी और एक नया नक्शा उभर रहा था। गंगा का पानी भी गवाह था कि एक नई सुबह जन्म लेने वाली है। कभी ताकत से भरा हाथ अब कांपने लगा था। साम्राज्य थक चुका था। रास्ते दो थे, गुलामी का या आज़ादी का, और जनता ने फैसला कर लिया था। आज़ादी का शब्द एक लहर की तरह फैल रहा था जिसे रोका नहीं जा सकता था। सिंहनी का बच्चा अब जाग चुका था और जंजीरों को तोड़ रहा था। तोप खड़ी थी मगर उनमें बारूद नहीं बचा था। इतिहास बदल चुका था। औरतों के करघे से निकला हर धागा आज़ादी का पैगाम ले जा रहा था। घड़ी की सुइयां चल रही थी मगर साम्राज्य की सांसें थम चुकी थीं। अगर जाति का नाम ही ना होता तो हर इंसान एक ही थाली में खाना खाता। भारत की आत्मा सच में बराबरी की मिसाल बन जाती। सोचो मंदिर में कोई ऊंच नीच ना होती, हर इंसान एक ही दरवाजे से प्रवेश करता। धर्म का असली रूप सबके लिए समान होता। अगर शिक्षा पर कोई बंधन ना होता तो हर बच्चा ज्ञान का दीप जला पाता। भारत का भविष्य और भी उज्जवल होता। विवाह अगर बंधनों से मुक्त होता तो प्रेम ही समाज का असली आधार बनता। भारत सच्चे मेल झोल से धरती कहलाता। एक ऐसी भारत की तस्वीर जहां जाति का ना हो कोई नामो निशान, हर हाथ काम करे, हर मन एकता में जिया करे। ये होता एक सच्चा भारत जहां विद्या सबके लिए हो एक जैसी, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। ज्ञान होता सबका जन्म सिद्ध अधिकार। राज दरबारी में बस कला और योग्य का राज होता, ना जाति ना जन्म का भार, बस काबिलियत की चमक से रोशन सभी सिंहासन। मंदिर बनाते हुए ना कोई शूद्रा ना कोई ब्राह्मण, सब हाथ भगवान के घर रचाते। एक साथ एक मन एक धर्म। मंडियों में होता था बस व्यापार और खुशियों का उत्सव।
जाति की दीवार कभी खड़ी ना होती, सब एक दूसरे के साथी होते। जहाँ ज्ञान एक नदी की तरह बहकर सब तक पहुँचता, ना रुकावट ना भिन्नता, सिर्फ विद्या का उजाला। युद्ध भूमि में सब एक थे, खून का रंग सभी का एक ही था, देश से बड़ा और कुछ ना था। शादियाँ होती एक समाज का संगम, ना जाति ना रोका टोकी, सिर्फ प्रेम का उत्सव होता। भारत के जहाज दुनिया तक पहुँचते होते, सब मिलकर समुद्र की लहरों को चीरते और एक नई दुनिया बनाते। त्योहार सबके होते, ना जाति ना अलग समाज, सिर्फ एकता का रंग सब पर चढ़ता। जहाँ प्रजा और राजा एक साथ बैठते, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, बस सच्चाई और न्याय का राज होता। आर्थिक बाजार में सब बराबर खड़े होते, व्यापार के रंग जाति के रंग को धुंधला देते और भारत समृद्धि की उंगली पकड़ता। दरबार में कोई ऊंच नीच ना होता, राजनीति गिनती करती समाज के हर मनुष्य को और देश सच में एकता का राज दरबार बनता। खेतों में सबके हाथ बराबर होते, अनाज सिर्फ भोजन के लिए बनता, ना कि भेदभाव के लिए। गांव-गांव में एक ही मिट्टी का रंग होता, मंदिर और मस्जिद के द्वार सबके लिए खुले रहते। भक्ति जाति के सिलसिले को तोड़ देती और एक ही रोशनी आसमान को छू लेती। आज़ादी की लड़ाई में कोई अलग ना होता, सब एक ही परचम तले कदम बढ़ाते और भारत की आवाज़ और तेज़ गूंजती। उद्योग की आग में सबके पसीने बराबर तपते, मजदूर और मालिक एक ही मंजिल बनाते और प्रगति के रथ पर भारत तेज दौड़ता। विकास जाति के भेद को तोड़ देता, नए युग के युवा सिर्फ कल के ख्वाब बुनते और भारत डिजिटल साम्राज्य बनाता। अंतरिक्ष तक पहुंचने में सब बराबर होते, ज्ञान के रक्षक कोई जाति नहीं मानते और भारत सितारों का मालिक बनता। शादियाँ बंधन बनती, बंदिश नहीं, प्यार सबका अधिकार होता और समाज एक रंगीन फूलों का गुलदान बनता। शिक्षा किसी जाति के लिए सीमित ना होती, हर आत्मा अपने सपने बनाती और भारत ज्ञान का विश्वगुरु बनता। सेनाएं जाति के रंग से रंगीन ना होती, वीर सिर्फ एक नाम से पहचाने जाते, भारतीय, और विजय का झंडा उन्हीं के हाथों में लहराता। राजनीति जाति से आज़ाद होती, कानून सिर्फ इंसानियत के लिए बनते और देश सच में जनता का स्वराज बनता। भविष्य में सब एक जैसे होते, जाति ना होती तो प्रगति और तेज होती और भारत विश्व का नेता बन चुका होता। भारत का एकता का मॉडल दुनिया को बदल देता, सबको दिखाता मनुष्यता सबसे ऊपर है और धरती एक नई कहानी लिखती। अगर जाति कभी ना होती तो भारत की कहानी और रोशन होती। एक ही देश, एक ही धड़कन, एक ही मंजिल।